हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसमें भी उसका सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसकी समरी बताई थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक नन्हे सीगल की कहानी थी। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फ्रीडरिक फोर्सेट। तो चैप्टर में क्या कहानी है? इसमें एक पायलट का एक्सपीरियंस बताया गया है जो कि अपना एरोप्लेन उड़ाता है और स्टॉर्म में, तूफान में फंस जाता है। तो क्या बताया है? द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो नरेटर कह रहा है कि चंद्रमा मेरे पीछे ईस्ट में उगा हुआ था और आसमान एकदम साफ था, क्लियर था, कोई भी आसमान में क्लाउड नहीं था। वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था और वो डेकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था। आपको ये नाम याद रखने हैं। और फ्रांस से वो इंग्लैंड वापस जा रहा था जहां उसका घर था, और वो अपने घर पहुंचने का ड्रीम देख रहा था, छुट्टी मनाने का और अपनी फैमिली के साथ रहने का। जिस समय वो उड़ा रहा था उस समय 1:30 हो रहे थे सुबह के, और उसने पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। डेकोटा 088 वो उड़ा रहा है और अपने रास्ते में है इंग्लैंड के। और उधर से आवाज़ आई, DS 088, आप अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री टर्न कीजिए। 12 डिग्री टर्न कीजिए पेरिस कंट्रोल रूम ने, कि उसे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपना एरोप्लेन मोड़ना चाहिए। तो उसने चेक किया अपना मैप और कंपास, उसने फिर उस तरीके से और देखा कि उसके पास अब दूसरा और लास्ट फ्यूल टैंक बचा है, मतलब अब एक ही फ्यूल टैंक बचा है ईंधन, और उसने उसको स्विच किया लास्ट फ्यूल टैंक पर और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टुवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ मोड़ा उसको। और उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है कि वो सुबह तक, ब्रेकफास्ट के टाइम तक इंग्लैंड पहुंच जाएगा। अब पेरिस से जब वो उड़ा था तो अब पेरिस उससे 150 किलोमीटर मतलब पीछे जा चुका था। अचानक उसने देखा कि क्लाउड्स हैं सामने, बादल थे और स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, मतलब एकदम तूफानी बादल थे और वो बहुत बड़े थे। ब्लैक जैसे होते हैं ना, काले पहाड़, एकदम तूफान से बादलों के पहाड़ दिखाई दिए उसे आसमान में। अब उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो बादलों से नॉर्थ या साउथ में करके, मतलब चक्कर लगाकर साइड से निकाल ले बादलों के। उसके पास इतना फ्यूल नहीं था। उसे एक्चुअली पेरिस वापस लौट जाना चाहिए था, उसने सोचा। लेकिन उसको, उसके दिमाग में उसके घर पहुंचने की का ड्रीम था कि उसे घर पहुंचना है और ब्रेकफास्ट करना है घर जाकर अपनी फैमिली के साथ। तो उसने वो रिस्क लिया और सीधे स्टॉर्म में अपना डेकोटा एरोप्लेन डाल दिया। अब जब वो क्लाउड्स में गया, बादलों में गया, तो अचानक से सब कुछ काला हो गया। अब वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना मुश्किल था। और जो ओल्ड एरोप्लेन, जो उसका डेकोटा एरोप्लेन था 088, वो अचानक से कूदा, ट्विस्ट, मतलब मुड़ गया आसमान में, एयर में मुड़ गया। उसने अपनी कंपास, जो दिशा बताने वाला यंत्र होता है कंपास, उसको देखा तो वो भी, कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। इट मीन्स कि वो भी डेड हो चुका था। ये देखिए, ये एरोप्लेन की पिक्चर दी हुई है, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। सारे, मतलब जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए। उसने सोचा कि पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता हूँ कि वो उसे डायरेक्शन बता दें। तो उसने ट्राई किया रेडियो को, बट वहां भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया था खरा, मतलब कोई कंपास नहीं थी, कोई रेडियो नहीं था, और ना ही वो कुछ देख पा रहा था। वो बिल्कुल स्टॉर्म में, तूफान में एकदम खो गया था। तब उसने देखा कि काले बादलों में उसे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। जिस एरोप्लेन की बात इस लेसन के मतलब टॉपिक में है ना, ब्लैक एरोप्लेन, तो वही ब्लैक एरोप्लेन अब उसको दिखाई दिया। उस ब्लैक एरोप्लेन पर नो लाइट ऑन इट्स विंग, कोई भी लाइट उसके विंग्स पर, उस ब्लैक एरोप्लेन के विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी। और वो बिल्कुल उसके पास में, नेक्स्ट टू मी, मतलब उसके एरोप्लेन के पास में, उस तूफान में उड़ रहा था। वो उस पायलट का चेहरा देख सकता था, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था। उसने उसकी तरफ देखा, नरेटर की तरफ, और वो बहुत खुश हुआ कि चलो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ इस तूफान में।
उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी तरफ एक हाथ उठाया और उसे वेव किया और कहा कि मुझे फॉलो करो। तो अब वो समझता था, जो नरेटर था, कि वो खो चुका है बादलों में, उस स्टॉर्म में खो चुका है। और उसने सोचा कि कोई मेरी मदद करने के लिए आया तो चलो मैं इसी के ही पीछे चल के इन बादलों से, इस तूफान से बाहर निकल जाता हूँ। तो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ किया और अपने उसके डकोटा एरोप्लेन के सामने, और इसलिए उसको फॉलो करना नरेटर के लिए इजी हो गया। तो वो खुश था और वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन को, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। लगभग आधा घंटा वो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को, अजनबी काले हवाई जहाज को फॉलो करता रहा उन बादलों में। नरेटर के ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में केवल 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। अब उसे डर लगना शुरू हो गया था क्योंकि अभी भी वो बादलों से बाहर नहीं निकला था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर उसने, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, उसने नीचे जाना शुरू किया और उसने भी, नरेटर ने भी उसको फॉलो किया। और अचानक से वो बादलों से बाहर आ गए और उसने 2 लाइनें देखी जो कि किसकी थी? रनवे की लाइनें थी। लाइट्स की जो लाइनें थी वो रनवे की थी। इट वाज अ रनवे। तो वो सुरक्षित बाहर निकल गया था उस स्टॉर्म से और एयरबेस पर पहुंच गया था। उसने उस फ्रेंड को, जो ब्लैक एरोप्लेन का फ्रेंड था, उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। कोई भी मतलब एरोप्लेन वहां नहीं था। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, उसे वो कहीं भी नहीं दिखा। कंट्रोल सेंटर में गया जहां पर लेडी थी, तो उसने उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछा और उसने कहा कि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो उसने, जो लेडी थी कंट्रोल सेंटर में, उसने उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देखा और हंसी। दूसरा हवाई जहाज उस तूफान में? नहीं, उस तूफान में तो कोई भी दूसरा जहाज इस रात को नहीं था, कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था सिवाय आपके। योर्स वाज द ओनली वन। केवल आप ही का एरोप्लेन था जो कि रडार पर दिखाई दे रहा था। तो अब राइटर कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि कौन था जिसने उसकी हेल्प की, जबकि उसके पास ना कोई कंपास थी, ना कोई रेडियो था और ना ही ज्यादा फ्यूल था, ईंधन था उस एरोप्लेन को चलाने के लिए। तो हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उस काले हवाई जहाज पर वो स्ट्रेंज सा पायलट कौन था जो उस तूफान में उड़ा रहा था हवाई जहाज अपना बिना किसी लाइट के? तो इट वॉज द राइटर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस राइटर का, उस नरेटर का खुद का कॉन्फिडेंस था जो उसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर लाया। तो दिस इज द होल लेसन, द ब्लैक एरोप्लेन, कि किस तरह एक जो मतलब नरेटर है, जो पायलट है, वो किस तरह उस तूफान से बाहर निकल कर आता है अपने कॉन्फिडेंस से, बहादुरी की वजह से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आ जाता है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, गुड बाय।